नीलू कौवी अपने बेटे जग्गू के लिए समोसे बना रही थी। अरे वाह मम्मा, आप मेरे लिए समोसे बना रही है। समोसे तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में। हाँ कुकू बेटा, तुम भी समोसे खा लो, तेरे लिए ही तो बनाया है मैंने। जग्गू कौवा मजे से समोसे खा रहा था। उधर कुकू जग्गू कौवे के घर की ओर जा रहा था। जग्गू चलो हम लोग साथ में खेलने चलते हैं। हाँ हाँ कुकू, अभी चलता हूँ, रुको। उससे पहले मैं समोसे खा लूँ। मेरी मम्मा ने गरम गरम मेरे लिए समोसे बनाए हैं। क्या समोसे? समोसे तो मुझे भी बहुत पसंद है। क्या तुम मुझे भी खाने के लिए दे सकते हो? हाँ हाँ कुकू, क्यों नहीं, तुम तो मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें ज़रूर खाने के लिए दूंगा। तभी उनके पास नीलू कौवी आ जाती है। जग्गू बेटा, खबरदार, तूने इस गरीब चीज़ को समोसे दिए। समोसे खाने की इनकी हैसियत नहीं है, और तुझे मना किया था ना इसके साथ रहने के लिए। कुकू चिड़िया उदास होकर अपने घर चला जाता है। कुकू मीना चिड़िया का बेटा था। मीना चिड़िया सब्जी बेचा करती थी। माँ, आज मैंने समोसे देखे, मुझे भी समोसे खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या समोसे? पर तुमने कहाँ देख लिए कुकू बेटे समोसे? वो जग्गू के घर नीलू आंटी ने बनाए थे, पर मुझे नहीं दिया, मुझे वहाँ से भगा दिया। कुकू बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है नीलू कौवी के घर जाने के लिए, लेकिन तुम तो मेरी एक ना सुनते हो। मामा वो सब छोड़िए, पहले मेरे लिए समोसे लेकर आइए जाकर बाजार से, मुझे समोसे खाने हैं। ठीक है कुकू बेटा, मैं तुम्हारे लिए समोसे लेके आती हूँ। मीना चिड़िया समोसे लेने के लिए बाजार की तरफ जाने लगती है। भैया 2 समोसे देना। कितने के समोसे हैं? 30 रुपये का एक समोसा है। अरे बाप रे, इतना महंगा? नहीं, रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। फिर मीना चिड़िया किराने की दुकान पर चली जाती है और उससे आटा लेकर घर चली जाती है। मामा आप आ गई, अब दो ना मुझे समोसे, बहुत जोरों से भूख भी लगी है। कुकू बेटा, मैंने समोसे नहीं खरीदे, मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं समोसे खरीद सकूं। मैं आटा लेकर घर चली आई। मुझे नहीं पता, मुझे समोसे खाने हैं तो खाने हैं, बस आप कहीं से भी लाकर दो मुझे। मीना चिड़िया को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी मीना चिड़िया को किचन में रखे बैगन दिख जाते हैं। अरे हाँ, क्यों ना मैं इस बैगन के समोसे बना दूँ। मीना चिड़िया बैगन की भाजी बनाकर उसे आटे में भर के समोसे बनाने लग जाती है। कोको समोसे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। अरे मामा वाह, बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं समोसे। मैं यहाँ नहीं जाता हूँ, पेड़ की डाली पे खाने, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं बाहर खाऊंगा। ठीक है बेटा कोको, संभल के जाना और अच्छे से खा लेना। कोको एक पेड़ की डाली पे जाके समोसे खाने बैठ जाता है। तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है। अरे बेटा, तुम क्या खा रहे हो? इसकी खुशबू तो बहुत ही पूरे जंगल में फैल गई है। आंटी जी, मैं समोसे खा रहा हूँ। बेटा, मैं एक बात बोलूँ, मैं भी बहुत दिन से भूखी हूँ। अगर तुम मुझे यह खाने को दे देते तो बहुत ही शुक्रिया होता। ठीक है चिड़िया आंटी, यह समोसे आप खा लीजिए। बूढ़ी चिड़िया वह समोसे खा लेती है। फिर कुकू अपने घर चला जाता है। रात हो जाती है, दोनों माँ बेटे सो जाते हैं। तभी घर के आंगन में वह बूढ़ी चिड़िया आ जाती है। फिर वह परी के रूप में बदल जाती है।
यह पक्षी कितने नेक दिल हैं। इनके पास खाने को कुछ नहीं है, फिर भी यह दूसरों की मदद करने में आगे रहते हैं। अपने आगे का निवाला मुझे दे दिया था। ये ज़रूरतमंद की कितनी मदद करते हैं। और वह चिड़िया उसके आंगन में समोसों का पेड़ उगा देती है। सुबह कुकू यह देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। अरे वाह मम्मा, ये देखो कितने सारे समोसे हैं। हम जितना चाहे उतना समोसे खा सकते हैं और आप इसे बाजार में बेच भी सकती है, जिससे कि हमारे पास बहुत सारे पैसे भी आ जाएंगे। मीना चिड़िया सारे समोसे एक टोकरी में तोड़ के रख लेती है और उसे बाजार में ले जाकर बेचने लगती है। मीना चिड़िया की दुकान पर काफ़ी भीड़ लगी रहती है। यह देखकर नीलू कौवी को बहुत ही जलन होता है। अरे ये क्या, ये गरीब चिड़िया के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए जो ये समोसे बेचने लगी है। अब तो ये हमारी बराबरी पर आ जाएगी, पता लगाना होगा मुझे। तभी नीलू कौवी एक पेड़ की डाल पर बैठकर देखती है कि मीना चिड़िया के आंगन में जादुई समोसे के पेड़ है। अरे ये क्या, समोसे का पेड़? समोसे का पेड़ तो मैंने पहली बार देखा है। पता नहीं ये मीना चिड़िया ने कैसे समोसे का पेड़ उगाया। रात को मैं जाके सारे समोसे तोड़ लाऊंगी। फिर रात के समय नीलू कौवी मीना चिड़िया के आंगन में जाकर समोसे चुराने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ती है ये पेड़ में से एक रोशनी निकलती है। रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की और समोसे चुराने की। तुम बहुत बुरी कौवी हो। तुम दूसरों को देखकर जलती हो, तुम घमंडी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें अभी सजा देती हूँ। अरे तुम कौन हो और ये क्या समोसे कैसे बोल सकता है? मैं समोसा रानी हूँ और मैं तुम्हें अभी भस्म कर दूंगी। समोसा रानी नीलू कौवी को करंट देने लगती है। तभी मीना चिड़िया और उसके बेटे कुकू का आँख खुल जाता है। अरे ये कैसी आवाज़ें, चलो बेटा कुकू बाहर चल के देखते हैं। कुकू और मीना चिड़िया पेड़ के पास जाते हैं तो नीलू कौवी को देखते हैं। समोसे आंटी, नीलू को आंटी को माफ़ कर दो, यह मेरी प्यारे दोस्त चक्कू की माँ है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो वह नहीं जी पाएगा। समोसा रानी नीलू कौवी को माफ़ कर देती है। मीना मुझे माफ़ कर दो, मैं तो जलन में तुम्हारे समोसे चुराने आई थी। नीलू बहन, चोरी करना गलत बात है। अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुम्हें फ्री में ही समोसे दे देती।